समस्त को जुआर जय माँ समलेश्वरी समस्त को मुई सूरज पटनायक स्वागत करूँ मोर यूट्यूब चैनल दी कॉमर्स पंडित के। तो ऑलरेडी यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग दैट इज नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऑलरेडी अपलोड हो सारी है। होप समस्ते सेटा के देखी सारी एंड तकर प्रिपरेशन सेटा यूजफुल रोचे बोली मुझे आशा करूँ। सो यूनिट 1 रो जन मुई कही रखी प्रायोरिटी वाइज जेनटा एग्जाम रे आसी तो आम जदि से दुईटा डिफरेंस देन लिमिटेशन देन स्कोप एंड बाकी ऑब्जेक्टिव फंक्शंस इम्पोर्टेंस रोल ये सब लगी से गुटे का क्वेश्चन के प्रिपेयर करूँ तो आराम से हमें गोटे लॉन्ग क्वेश्चन लिखी पारमा एंड इन आम जब लॉन्ग लगी प्रिपेयर करूँ आम 3 मार्क्स 2 मार्क्स बिकज लॉन्ग रे आम जब 8 to 10 पॉइंट्स प्रिपेयर हो तो आमको राइट एनी 3 स्कोप राइट एनी 3 लिमिटेशन बोले भी किसी असुविधा नहीं हुए एग्जाम एपियर करवार रे। बाकी शॉर्ट क्वेश्चन भी से भितर आसवा आज जेन यूनिट आम अपलोड करवार के जाऊे सेटा हूँ यूनिट 2। तो अगेन जनता मुझे कही रखी पास्ट दुईटा एग्जाम आम जब ट्रेंड के देखा से यूनिट 1 रू दुईटा लॉन्ग क्वेश्चन एंड यूनिट 2 रू दुईटा लॉन्ग क्वेश्चन दुईकिना थर्ड और फोर्थ रू गोटे गोटे लॉन्ग क्वेश्चन दूचे। तो थर्ड यूनिट रे हमर रेशियो एनालिसिस अच्छे और फोर्थ रे कैश फ्लो स्टेटमेंट वर्किंग कैपिटल अच्छे जेनटा कि वास्ट अच्छे तो वेटेज कम अच्छे। तो यूनिट 2 नो डाउट कंटेंट वाइज वास्ट है बट आम जदि सीएचएससी रो एग्जाम रे क्वेश्चन पकाबार ट्रेंड के आम जदि देखमा इजी क्वेश्चन आसुचे। तो पहला या चिन मुई यूनिट 2 जेनटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज दुईटा पार्ट रे अच्छे। पहला पार्ट यूनिट 2 रो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी एंड सेकंड पार्ट एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इन थ्योरी भरी भरी की पचरू एग्जाम क्वेश्चन भी मैं पास्ट एग्जाम क्वेश्चन भी डिस्कस करमी एंड आफ्टर दैट वर्किंग कैपिटल रो भी ओनली थ्योरेटिकल पार्ट बिकज आज तो खाली वर्किंग कैपिटल रो थ्योरी पार्ट ही से पचरई है। तो दुई तीन लॉन्ग क्वेश्चन बनू वर्किंग कैपिटल रो जेनटा यूनिट 4। तो बेसिकली आज जेन वीडियो रहा 1-2 घंटार से सेकेंड यूनिट एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट रो थ्योरी अपलोड हवा। सो सिलेबस हिसाब रे एंड पास्ट एग्जाम रे जेनटा आसी सदा के बेस रखिकिना पहला एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेकेंड डिस्कस हवा। पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज के हमें डिस्कस करमा। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी रे तार मीनिंग तार टाइप्स जेन टाइप्स अच्छे ताकर 2 मार्क्स हिसाब रे डेफिनेशन नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जेनटा 2022 कोविड बेच रे तार 5 मार्क्स से टाइम रे क्वेश्चन थिला तो 5 मार्क्स वाला आसी थिला एंड लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड गोटे जिनिस कहि रखमी लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस ऑलमोस्ट सेम आंसर रहउजे एंड पास्ट एग्जाम जिते सैंपल पर आम देखमा लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस 5-6 थर पचरी 3 मार्क्स क्वेश्चन रे। तो सेटा गुटे रे हमर दुईटा ही जीवा। तो लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस दुईटा में डिस्कस करे देमे। तो थ्योरेटिकल पार्ट हमर ही जीवा देन 2 मार्क्स 3 मार्क्स जेनटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस रो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट हॉरिजॉन्टल एनालिसिस वर्टिकल एनालिसिस ट्रेंड एनालिसिस ई जिनिस माने भरी भरी की पूछ रही। तो फ्रीक्वेंटली रिपीटेड क्वेश्चन है तो सदा के हमें नेक्स्ट 2-3 मार्क्स हिसाब रे डिस्कस हमें कर देम। तो एवेका जेनटा पहला क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर्टिकुलरली आम इन कंपनी रो सेंस रे का लखमा फाइनेंशियल स्टेटमेंट यदि हमको बुझो जो व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2 मार्क्स रे देसी। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द अकाउंटिंग आपण में नोट डाउन करि पारबे कि व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर लीगल अकाउंटिंग records or reports which is prepared by a company at the end of the year to find out the financial performance, that is the net result, and financial position of a concern.
या organization. So what do you mean by financial statement? Financial statement are legal accounting records or reports which is prepared by a company at the end of the financial year to find out or to ascertain the financial performance or net result, જેંડા કે અમે ઇન્કમ સ્ટેટમેન્ટ કહીશું, સ્ટેટમેન્ટ ઓફ પ્રોફિટ લોસ, એન્ડ ફાઇનાન્શિયલ પોઝિશન જેંડા કે અમે પોઝિશનલ સ્ટેટમેન્ટ બેલેન્સ શીટ કહીશું. સો એટા ହେଇଗଲା ତାର ଡେଫିନେସନ୍. Then it is also known as final account because at the end of the year final stage रे prepare होउछे, जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस कर सारा पर फाइनल स्टेज रे प्रिपेयर हेसी बोली कि नहीं तके कह जायसी फाइनल अकाउंट. तो हमें कोई परमा इट इज आल्सो नोन एज फाइनल अकाउंट. देन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? तो हमर बुक रे चट्टा देइछे. तो सबकनु पहला हमर पोजिशनल स्टेटमेंट जेंटा होउछे बैलेंस शीट. सेकंड होउछे हमर income statement, that is statement of profit and loss. Third, cash flow statement. Fourth, notes to accounts. ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଥିସି statement of change in equity ବୋଲି add କଲେ କରିପାରିବେ, ବଟ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସିଲାବସ୍ରେ ଫିଫ୍ଥ ପଏଣ୍ଟଟା statement of change in equity ସୋକି ଯେନ୍ଟା ବୋଲସନ୍ ନାଇଁ ଦେଇ. ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ସବୁ ବାବଦରେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଲାଇନ୍ ମୁଁ ଖାଲି କହିଦେଉଛେ. ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ବାଲାନ୍ସ ସିଟ୍ ବି ଯେହେତୁ ଦେଇଦେଉଛେ ବେସିକ୍ ଜିନିଷ, ଏଇ ଜିନିଷ फाइनेंशियल अकाउंटिंग जेटा हमर लास्ट पेपर 26 रे अच्छे तार भी बहुत जगह अच्छे रेफरेंस आसबा. तो पोजीशन स्टेटमेंट refers to the balance sheet only. So it is a part of financial statement or final account which is prepared at the end of the year to show the position of assets, liabilities and capital, or the balance of asset, liability, capital as on the last date of financial year. It shows the financial health of the business, financial strength of the business. That's why it is called positional statement. It is prepared as per Schedule 3 Part 1 of Company Act 2013. तो इटा भी शॉर्ट क्वेश्चन पकाउछे. Schedule 3 Part 1 होउछे बैलेंस शीट, Part 2 होउछे इनकम स्टेटमेंट. तो एतके हमें लिखि परमा पोजिशनल स्टेटमेंट. सिंपल सेकंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और टाइप. What is income statement? So income statement is also a part of financial statement or final account of a company which is prepared at the end of the year to show the net result or financial performance of the organization or profit earned or loss suffered during an accounting period. गुटे बरस भितरे केते प्रॉफिट और लॉस अर्न कला गुटे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सेटा जानबार लगी हमर प्रिपेयर करे जैसी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जाके हमें कहसु इनकम स्टेटमेंट. तो सेकंड पॉइंट हमें जोड़ी परमा कि इट गाइड्स द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग, ई सब जिनिस, और इट गिव्स द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ए पिक्चर अबाउट द एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस, इट्स प्रॉफिटेबिलिटी, इट्स सॉल्वेंसी, लिक्विडिटी एटसेट्रा हमें कहि परमा. देन कैश फ्लो स्टेटमेंट, नो डाउट इट नेक्स्ट यूनिट रे अच्छे अपलोड करा हबा सेता, बट फाइनली जदि 2 मार्क्स हमको डेफिनेशन कहूचे तो कैश फ्लो स्टेटमेंट. Cash flow statement is also a part of financial statement prepared by a company which shows the inflows and outflow of cash and cash equivalent in different activities such as operating activity, investing activity, financing activity during an accounting period. कैश फ्लो स्टेटमेंट गोटे एंता स्टेटमेंट है जेंटा प्रिपेयर करा जायसी एट द एंड ऑफ द ईयर रे काना शो करवार लगी इनफ्लो एंड आउटफ्लो, पैसा केते आउचे पैसा केते जाउचे, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. कैश माने होउचे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक. कैश इक्विवेलेंट होउचे मार्केटेबल सिक्योरिटी जाके हमें जते बेले चाहेले बिकी पारमा कैश रियलाइज करमा ऑलमोस्ट लिक्विड फॉर्म रे ही सेटा है. इन डिफरेंट एक्टिविटीज दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर. गोटे बरस भितर तीन एक्टिविटी केते पैसा आईचे केते पैसा जाइचे, इटा हला पहला पॉइंट. सेकंड पॉइंट, इट इज प्रिपेयर्ड एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 इश्यूड बाय ICAI. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 या इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 जेंटा हमें लिखी पारो. तीनटा हला. देन नोट्स टू अकाउंट्स. So notes to accounts is a part of final account or financial statement of a company which is prepared to gives us additional information or detailed working of the item contained in
पोजीशन स्टेटमेंट इन इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट एंड पीएल रे जेन आइटम माने थेसी ताको डिटेल वर्किंग तार बाबद रे हमकु एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा लगी हम जेन वर्किंग नोट प्रिपेयर करसु ताके कह जायसी नोट्स टू अकाउंट सो नोट्स टू अकाउंट इज ए पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट व्हिच इज प्रिपेयर्ड टू गिव्स additional information regarding the working of items contained in position statement and income statement. It is also known as footnotes or explanatory notes. तो इतने footnote भी कहसन explanatory note भी कहसन और इटा भी हमें लिखी पारूँ कि if any item which could not be shown in the above mentioned PL account balance sheet then such item are shown in notes to accounts. Example contingent liability. Contingent liability जेहेतु PL रे आसी नहीं पारे balance sheet रे आसी नहीं पारे because सेटा उटे certain liability नहीं से future ऊपर depend करू छे तो ताकि हमें notes to accounts रे देखासु तो एतकी enough है जेना हमर what is financial statement and what are its types बाबद डिस्कस करवा लगी या जेना मतलब theoretical जिनिस limitation importance ई जगह मन के जिम so next हमें जेंडा डिस्कस करमा सेटा होचे nature of financial statement नहीं आसी के बट बाय चांस दे पारे तो शॉर्ट रे हमें डिस्कस कर दमा तो अगेन मैं कोई रखमी लॉन्ग क्वेश्चन जदी आसु जे हमको व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्कस इट्स नेचर या सिर्फ नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलू अगेन हमें ऊपर गोटे पैराग्राफ व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाबद रे दमा देन जिमा तार नेचर रे सो नेचर रे से हमको देई जे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रो नेचर कणा है तो पहला पॉइंट होचे कि इट इज बेस्ड ऑन recorded facts बुझामी आगे लिखी दूँ देन बेस्ड ऑन कन्वेंशंस थर्ड बेस्ड ऑन पोस्टुलेट्स जाके पोस्टुलेट्स सोरने रहबार से एजम्पशन लिखी पारे थर्ड बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट तो इतना क्या मैं आज एक्सप्लेन केनता किना करमा कि पहला बेस्ड ऑन रिकॉर्डेड फैक्ट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेटा पीएल हो बैलेंस शीट हो कैश फ्लो स्टेटमेंट हो से जेन भी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एसेट लायबिलिटी एक्सपेंस इनकम कैपिटल कंटेंट करसी सेटा हिस्ट्रिकल आम जान अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन हिस्ट्रिकल कॉस्ट कॉस्ट कॉन्सेप्ट जेनटा कहसी कि जेनटा ऑलरेडी रिकॉर्ड ही सारी से फैक्ट के से ओनली से वैल्यू रे रिकॉर्ड करसी आइटम्स ऑफ मशीनरी प्लांट एंड मशीनरी बिल्डिंग कैश फर्नीचर goods purchase etc are recorded are just simply the recorded facts they are the facts सेन किछि इमेजिनरी फिगर आमे करू जेंटा ऑलरेडी घटी सारी छे व्हिच हैव एक्चुअली बीन हैपेंड तर जर्नल आमे करसु देन ताके लेजर रे प्रोसीड करसु तो इनो जेन बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट लॉस इनकम स्टेटमेंट रे जेन भी आइटम कंटेन करसी मशीन बिल्डिंग कैश इन हैंड कैश एट बैंक फर्नीचर एटसेट्रा एनी आइटम डेटर्स क्रेडिटर्स ई सबु these are simply recorded facts these are the facts इथरे किछि फेक नै न किछि इमेजिनरी जिनिस नै न these are the recorded facts then based on convention basically गोटे पर्टिकुलर एरिया रे गोटे ट्रीटमेंट गोटे रूल्स गोटे प्रिंसिपल जेते बेले ओवर ए नंबर ऑफ पीरियड नंबर ऑफ इयर्स जे प्रैक्टिस सेटा के हमें अप्लाई करसु सेटा गोटे प्रिंसिपल हिसाब रे ताके ट्रीट करा जायसी दैट इज कॉल्ड कन्वेंशन तो कन्वेंशन are the rules which have been established or which have been practiced over a number of years ida hame likhi dama ki convention are the rules which have been practiced in accountancy as a rule over a number of years तो convention रे हमें basically can convention दे पारु example इन materiality so बादरे टिके टिके मैं कहि देमी या हमें cost of asset रू depreciation काटिकिना जेन देखौ छु या हमर कंजर्वेटिज्म तीनटा जिनिस बुक रे भी दी छे तीनटा रो हमें दू लाइन तारा बाबद लिखि दमा कि कन्वेंशन जेतु मेन डिफरेंस तेसी हमर प्रिंसिपल्स अकाउंटिंग रो जन concepts और convention भितरे कि concepts are universally applicable that can be applied in every situation in every economy in every country in the same way whereas convention रो application टा सिचुएशन टू सिचुएशन टाइम टू टाइम जगह टू जगह तार डिग्री टा डिफर करसी concepts can be applied in the same way whereas convention cannot be applied in the same way तो पहला मेटेरियलिटी रे हमें मेटेरियलिटी कांसेप्ट के लखमा कि जन
स्मॉल वैल्यू आइटम मान के आम ग्रुपिंग करके गोटे हेडिंग दे देसु छोट मोट खर्चा रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस वाली हेडिंग दे देसु देन पेन पेंसिल कार्बन कॉपी इंक पॉट इतर खर्चा के नहीं आम जेनटा आइटम ऑफ ट्राइवल वैल्यू माने होचे स्मॉल वैल्यू आइटम मान के ग्रुपिंग करके आम जेते से इंडिविजुअली जेते बेले थिसन से आमर लगी अनइम्पोर्टेंट थिसन इमेटेरियल थिसन बट से ग्रुपिंग करके अंडर वन हेड रेकॉर्ड कर दिया गोटे हेडिंग दिया जाए सपोज प्रिंटिंग स्टेशनरी रिफ्रेशमेंट एक्सपेंडिचर मिसेलिनियस एक्सपेंडिचर देन सेटा हमर लगी इंपोर्टेंट ही है गोटे हाई वैल्यू आइटम ही है मेटेरियल ही है तो मेटेरियलिटी रे हम लिखि पारमा कि इन अकाउंटिंग it can be avoided or it can be ignored to record the small value items individually, rather they can be grouped into one head and then it can be shown in books of accounts under an appropriate heading, because when they are recorded as individual item they can be unimportant or immaterial for the organization, but when they can be grouped into one head they can be material or important. So the materiality differs from person to person, organization to organization, time to time, situation to situation. तो इटा हमर मेटेरियलिटी रे हला कि स्मॉल वैल्यू आइटम के हम ग्रुप करके गुटे बॉड हेडिंग दवाटा एग्जांपल प्रिंटिंग स्टेशनरी रो दे पारो. कंजर्वेटिज्म लकमा कंजर्वेटिज्म माने इट्स अ practice of playing safe rather than anticipating any income in advance. We should make provision for all possible future losses. Conservatism रो definition लिखे दमा we as per conservatism or prudence we don't anticipate any gain or profit in advance. Gain is recorded only when it is realized. Gain profit के सतले हम record करते हैं तो सेटा पॉकेट के पैसा ऐसी, but we should be ready, we should make provision for all possible future losses and on that basis provision for bad debt, provision for depreciation, मतलब provision is created on the basis of conservatism convention. तो इटा भी डिग्री कि केते प्रोविजन क्रिएट करबा सेटा सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करसे. तो कंजर्वेटिज्म रो डेफिनेशन लिखि कि ना बेड डेप्टर त कंजर्वेटिज्म ऊपर बेसी में नहीं जीवा या कॉस्ट थ्रू डेप्रिसिएशन काटी काटी देखाबाटा एटा भी गुटे प्रैक्टिस है. तो कन्वेंशन इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस गुटे एरिया रे जतले पर्टिकुलरली नंबर ऑफ इयर्स तो गुटे जिनिस प्रैक्टिस हितल जायसी दैट बिकम्स ए कन्वेंशन. तो ये तीनटा जिनिस रो रेफरेंस देले भी आराम से हमर अधा पेज होउचे वैलिडली हमें फुलफिल करि पारु छु. देन बेस्ड ऑन पोस्टुलेट्स और एजम्पशन तो केन केन एजम्पशन रे अकाउंटिंग हमर बेस्ड रहसी. तो हमें इन गोइंग कंसर्न एक्रूअल मनी मेजरमेंट अकाउंटिंग पीरियड बिजनेस एंटिटी ई पांचटा एजम्पशन रो रेफरेंस देले भी सब बाबद दुई दुई लाइन लिखले भी आराम से हमर होउचे. तो बेस्ड ऑन अकाउंटिंग एजम्पशन तो इन बिजनेस while doing accounting we always assume that business will run for indefinite period of time unless it is required by law to close down the business. इटा गोइंग कंसर्न हमें लिखे देला कि हमर बिजनेस इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम तक चलुथबा, इट्स नॉट गोइंग टू एंड इन नियर फ्यूचर, इतर किछि एंड लाइट नहीं. एक्रूअल item of expenditure income will be recorded in books of accounts when they become due and not when the cash or money is received or paid. पैसा जाना आना मैटर नहीं करबार जेते बेले ड्यू हला when the item of expenditure and incomes become legally due they will form part of books of accounts. Money measurement concept, as per money measurement concept only those item of accounting will form part of books of accounts which can be expressed in terms of money or money's worth, which are non-monetary in nature, qualitative in nature, they will not form part of books of accounts. Accounting period, even though as per going concern concept the end life has not been decided, but the entire life of a organization is divided into smaller parts which is called accounting period, and at the expiry of that accounting period the net result, that is PL balance sheet, is prepared, net result is disclosed. And in accounting period has been decided of 12 months, and this accounting period can vary from organization to organization. Usually we follow financial year which starts from 1st April and ends on 31st March. लास्ट बिजनेस एंट्री कॉन्सेप्ट जो गोटे फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है कि व्हाइल डूइंग अकाउंटिंग वी ऑलवेज एज्यूम दैट बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू डिफरेंट पर्सन, एंटिटी कॉन्सेप्ट या बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, एंड वी शुड ऑलवेज एनालाइज एंड रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू. तो इटा गला हमर बेस्ड ऑन पोस्टुलेट्स और एजम्पशन. थर्ड वन बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट. इटा में केते लखमा जेतले नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स वाला बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट. सो इटा गोटे लिमिटेशन भी है, इवन मैनेजमेंट अकाउंटिंग रो लिमिटेशन भी पॉइंट में जोड़ी थिली आके फाइनेंशियल स्टेटमेंट रो लिमिटेशन भी इटा है.
फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस रो भी लिमिटेशन रे इटा है कि बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सफर्स टू ए ग्रेटर एक्सटेंट ड्यू टू द पर्सनल जजमेंट ऑफ द अकाउंटेंट कैन यूज इट डिमेरिट आम हेटा लिखी मैंने देखी कि अकाउंटेंट कैन यूज द rules and regulation available for him while doing accounts for his or in his own favor जेंदा कि हमर रिगार्डिंग हे गला इन हम एग्जांपल दे परमा कि जेते बेले प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट क्रिएट हो जे या डेप्रिसिएशन रे केन मेथड एसएलएम हवा कि डब्ल्यूडीबी हवा कि अदर मेथड हवा कि प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट रे हमें 5% प्रोविजन क्रिएट करमा कि 10% प्रोविजन क्रिएट करमा या हमर जन इन्वेंटरी वैल्यूएशन अछि इन्वेंटरी वैल्यूएशन रे हमें लिफो मेथड फॉलो करमा कि फिफो मेथड फॉलो करमा डेप्रिसिएशन रे एसेट रो लाइफ केते एस्टिमेट करमा ई सब जिनिस अकाउंटेंट रो पर्सनल जजमेंट ऊपर डिपेंड करसी तो हमें नो कंक्लूजन इटा दमा कि अकाउंटेंट शुड नॉट यूज दिस टेक्निक इन हिज ओन फेवर rather he should be impartial it should be free from any kind of biasness while preparation of financial statement so that financial statement will give a true picture जते बेले भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करू जे अकाउंटेंट ई सब जिनिस के निजर फेवर लगी नहीं गुटे कॉमन सेंस यूज करिकना तार स्किल के यूज करिकना गुटे रीजनेबल प्रोविजन क्रिएट करबा ई सब जगह रीजनेबल जनता लॉजिकल लागुतबा रिलायबल थिबा देन ओनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल हे परबा बिकॉज़ सो मेनी यूजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूज करसन तो इटा हमर हेगला नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेस्ड ऑन रिकॉर्डेड फैक्ट्स बेस्ड ऑन कन्वेंशन बेस्ड ऑन पोस्टुलेट और अजम्पशन बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें डिस्कस करमा जेंटा कि ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2022 रे ऑलरेडी 5 मार्क्स रे दीजे तो सता के जदी लॉन्ग क्वेश्चन दउचे तो पॉसिबिलिटी अच्छे थोड़ा आसबार तो पहला हो जे हमर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट रे इंफॉर्मेशन अबाउट रिसोर्स एंड बोरोइंग ऑफ द एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन अबाउट अर्निंग ऑफ द बिजनेस information to the investors, information to secure debt, information to know efficiency of management, information for general public and media and research scholar, etc. Information about cash flow in different activities आउ इथिरे हमें इटा सातटा जनता हमर काइंड ऑफ बीके रे देइचे इटा केनता हमें सोर रखी पारमा सेटा भी मैं डिस्कस कर देमी हंते ट्रिक होचे कि इंफॉर्मेशन रू स्टार्ट होचे आउ जदी हमें जदी का करे ऑब्जेक्टिव बुक रे इंपोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं दी तो ऑब्जेक्टिव के का हमें इंपोर्टेंस हिसाब लिखि पारमा बिकॉज़ किछि रॉन्ग नहीं से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाबार एम काना सेटा हो जे ऑब्जेक्टिव एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट रो हमको एडवांटेज काना मिलु छे सेटा हो छे इंपोर्टेंस तो किछि आंसर अलगा नहीं हुई तो इंफॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लो इन डिफरेंट एक्टिविटीज देन हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग और पॉलिसी मेकिंग नाइन्थ सेफगार्ड और प्रोटेक्शन ऑफ एसेट एंड आ गोटे पॉइंट भी जोड़ी पार्मा इंफॉर्मेशन अबाउट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स स्टैंडर्ड्स रूल्स एटसेट्रा तो जल्दी से रिवाइज क्वेश्चन टा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करसी अबाउट द रिसोर्सेस एंड बोरोइंग रिसोर्स माने हला एसेट्स एंड बोरोइंग माने हला लायबिलिटी तो इधर एक्सप्लेनेशन रे काना लिखवार अछि सेटा मते बतावार जरूरी नहीं से रिसोर्स हमें एसेट बाबद रे लिखमा बोरोइंग हमें लायबिलिटी बाबद रे लिखमा माने टाइप्स ऑफ एसेट्स टाइप्स ऑफ लायबिलिटी बाबद रे हमें ई बाबद रे एक्सप्लेनेशन हमें ठीक दे पारो इंफॉर्मेशन अबाउट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस तो अर्निंग बाबद रे आईडिया हमको केने मिलसी इनकम स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस रो मिलसी तो ना हमें से ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रू एक्सपेंसेस माइनस कले नेट प्रॉफिट या नेट रिजल्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जना पड़सी प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स से अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन मेकिंग उनसे तो हमें एक्सप्लेन करि पारमा इंफॉर्मेशन टू इन्वेस्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखि कि ना तार रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड
केते कैपिटल लगे कि केते से रिटर्न पाई पारुचे ए जिनिस जानि पारबा इन्फॉर्मेशन टू सिक्योर डेट बोथ लॉन्ग टर्म डेट लगे हमें जाऊं कि शॉर्ट टर्म डेट लगी जाऊं इफ यू वांट टू सिक्योर लोन then you have to produce the record of financial statement of your entity तो से केस रे तमे बैंक निके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन निके जतले डेट अनबर लगी जाउछो से टाइम रे जतले तमे मॉर्गेज सिक्योरिटी दउछो या सिक्योरिटी अनसिक्योर्ड हिसाब रे भी उधारी आनुछो तुमको तमर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से न प्रोड्यूस करबार पड़सी इन ऑर्डर टू सिक्योर डेट ई जगह हमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रो भी कथा लिखि परमा ई जगह हमें क्रेडिटर जानु गुड्स एंड सर्विस उधारी रे नउछो तार कथा भी हमें लिखि परमा तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेल्प्स अस और प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू सिक्योर डेट देन इंफॉर्मेशन टू नो द एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट एफिशिएंसी रेशियो हमें जो हमर स्टॉक टर्नओवर रेशियो डेटर टर्नओवर रेशियो क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो नेट प्रॉफिट ई रेशियो जदी बेटर अच्छे सेटा ऑब्वियसली हमें कैलकुलेट करना करसु फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेस मानी कि ना का मैनेजमेंट अकाउंटिंग से डाटा नेसी होता टूल टेक्निक यूज करसी प्रीवियस वीडियो रे मैं कहितली तो इट हेल्प्स अस टू नो द एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट कि हाउ efficiently management is using its resources ई पॉइंट में लिखना कि how efficiently management is using its resources its assets its cash its data stock in order to run the business or growth of the company then information for general public media research scholar general public media also want to enhance their knowledge regarding a company so in order to enhance their knowledge or to keep a knowledge about the performance of a company they will also like to look into the financial statement of a company then information about accounting principle just कि अगर nature of financial statement रे कोई है कि हमें as per whether our financial statement have been prepared as per the GAAP generally accepted accounting principle as per accounting standard issued by Institute of Chartered Accountant of India सेटा भी हमको information financial statement रे मिलसी whether it has been prepared as per the rule regulation or not then information about cash flow फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से बाबत भी इन्फॉर्मेशन हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट रे मिलसी माने कैश फ्लो स्टेटमेंट रे मिलसी एंड इट हेल्प्स द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग कैन टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग मेक और बाय लेबर इंटेंसिव टेक्निक कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक फिक्सिंग सेलिंग प्राइस इंट्रोड्यूसिंग न्यू लाइन ऑफ प्रोडक्ट इन द मार्केट प्रीवियस वीडियो रे कोई सारी छे सेफगार्डिंग और प्रोटेक्शन ऑफ एसेट बिकॉज हमर पाखे इन्फॉर्मेशन थिवा फाइनेंशियल स्टेटमेंट रो कि कैन एसेट केते हमर पाखे बची जे बैंक बैलेंस केते कैश बैलेंस केते बिल्डिंग केते मशीन केते फर्नीचर केते डेटर केते तो ई जगह रे हमें एसेट के प्रोटेक्शन प्रोवाइड करमा फ्रॉड एंड एरर मैनिपुलेशन के अटका जाई परबा तो इटा हे गला हमर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो इधर संगे हमर जन यूनिट 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट रो नेचर इंपोर्टेंस हे गला लिमिटेशन मु याचन डिस्कस नै करबार बिकॉज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जनटा याचन हमें डिस्कस करमा तार लिमिटेशन जेते बेले बतामे बिकॉज लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस फ्रीक्वेंटली एग्जाम रे आसी छे और लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस रो जन मई 8-9टा पॉइंट कहमी से ताकि हमें लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट रे लिखले भी फुल मार्क हमें सिक्योर करि पारमा तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस रो हमें मीनिंग तार टाइप्स तार जन टाइप्स माने होचे से ताके डिफाइन करमा तार इंपोर्टेंस तार लिमिटेशन देखमा देन हमें सैंपल पेपर रे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कणा कणा आसी छे देखमा एंड जन हमर प्रैक्टिकल अछि ट्रेंड एनालिसिस हॉरिजॉन्टल एनालिसिस एंड वर्टिकल सबरु गुटे गुटे नंबर में करे देमी हाउएवर वर्टिकल एनालिसिस केबे तो एग्जांपल रे हम जेंटा की कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट केबे एग्जाम रे नहीं आसी तो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट 3-4 थर आसी छे 2016 17 18 19 अंता एंड 2022 एंड 2024 रे ट्रेंड एनालिसिस आसी छे तो सेटा आसबार चांसेस होचे तो पहला मैं अचिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस तार डेफिनेशन कणा तार टूल टेक्निक कणा एंड तार सिग्निफिकेंस और इंपोर्टेंस जा सिग्निफिकेंस ता है एडवांटेज ता सेटा एंड तार लिमिटेशन के हमें डिस्कस कर दमा एंड इनके जीवार आगरु मुई गोटे जिनिस कहि रखमी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी जेंटा हमें जस्ट डिस्कस कला सेतरे जन बैलेंस शीट हमको देई छे शेड्यूल 3 फॉर्मेट पार्ट 1 जेंटा बैलेंस शीट बना है सेतरे बहुत सारा अंतर टर्म्स देई छे शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट डेफर्ड टैक्स एसेट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नॉट नेसेसरी सेनो पर्टिकुलरली जदी बैलेंस शीट रो हमर नो डाउट द वर्टिकल फॉर्मेट रे बनसी तो हमें जनिनो इक्विटी एंड लायबिलिटी देखु छु सेतरे शेयर होल्डर्स फंड रे शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस जाउछे तार पर गुटे मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट अछि इटा दरकार नै से
तो ये रिजर्व सरप्लस रु किछि किछि टाइप कणा कणा क्वेश्चन जदि आसीथिबा प्रीवियस ईयर में डिस्कस कर देमी रहला शेयर कैपिटल रे इक्विटी शेयर कैपिटल कणा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कणा ई जिनिस माने बेसिक जिनिस माने इटा हमें अकाउंट्स रो भी फोर्थ यूनिट रे काम दवा एंड इक्विटी शेयर कैपिटल रो भीतर फिर ऑथराइज शेयर कैपिटल कणा इश्यूड कणा सब्सक्राइब कणा कॉल्ड अप कणा पेड अप कणा कॉल इन एरियर कणा ई जिनिस माने फाइनेंशियल अकाउंटिंग रे भी डिस्कस्ड अछि रही गला तरपरे नॉन करेंट लायबिलिटी रे डिवेंचर हे गला तो हमको से डिटेल डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कणा ई सब जिनिस माने डिस्कस करबार नहीं देई केबे नहीं भी दी करेंट लायबिलिटी रे ट्रेड क्रेडिटर्स बोल छे जेटा बिल्स पेबल और सन्ड्री क्रेडिटर रो मिक्स है या एसेट्स रे हमर जन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ई टर्म्स माने यूज करछे नॉट नेसेसरी हमें सिंपली जेंदा बेसिक 11th रु पड़ी पड़ी इशू फिक्स्ड एसेट कणा टेंजिबल कणा इंटेंजिबल कणा करंट एसेट डेटर वेस्टिंग एसेट्स ई जन बेसिक टर्म्स माने हेतकी भी कले हमें आराम से जदी माने नर्वस हवर नै न कि सेट टर्म्स माने हमको पचरे देबा जेतकी भी प्रीवियस ईयर एग्जाम रे आसी जे से नु सडा हमें सैंपल ऊपर डिस्कस कला बेला देखि देम तो या चिन हमें पहला डिस्कस करमा व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस सो जदि हमको कहू व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज वन ऑफ द important techniques of management accounting or management accountant where relationship is established between the items of financial statement, that is between the item of asset, liability, capital, expense, losses, income, gains, etc., in order to draw a meaningful conclusion so that it will help the management in decision making and it will help us to find out the strength and weakness of a organization or of a company. So what is basically financial statement analysis? Financial statement analysis refers to the process or technique of establishing relationship between or among items of financial statement to find out the strength as well as weakness of the company or organization. इटा एक क्वेश्चन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस तार आइटम मानकर भितर रिलेशनशिप एस्टाब्लिश करवाटा इटा पहला पॉइंट सेकंड पॉइंट हमें जोड़ी परमा इटा डिसीजन मेकिंग पॉलिसी मेकिंग ई सब जिनिस रे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के हेल्प करसी मैनेजमेंट के गाइड करबार रे एंड इधर टूल टेक्निक रे हमें हॉरिजॉन्टल एनालिसिस वर्टिकल एनालिसिस ट्रेंड एनालिसिस कैश फ्लो स्टेटमेंट रेशियो एनालिसिस ये तीन चारटा एग्जांपल दे पारमा तो हमके व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस बोले इटा रहबा हमर ताके डिफाइन करमा हमें इटा हिसाब तार मीनिंग या चिन रहला व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस या व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस गुटे तो डेफिनेशन रो हमें जानि गला न किटा पॉलिसी मेकिंग रे हेल्प करसी गुटे ऑर्गेनाइजेशन रो स्ट्रेंथ वीकनेस केंटा तर लगी अपॉर्चुनिटी केंटा तर लगी थ्रेट जेंटा कि हमें स्वॉट एनालिसिस बेसिकली आल्सो स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट ई जिनिस मैनेजमेंट रो गुटे इंपोर्टेंट कांसेप्ट से सेतरे हेल्प करसी हमको सेति जीवार ने न सिंपल ट्रिक है यदि हमको व्हाट इज द इंपोर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस बोलू छे तो हमें बेसिकली तार यूजर मान करे कना लखबा जेन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रो यूजर्स माने थिसन सेटा ही होचे इंपोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस रो आंसर तो सिग्निफिकेंस या इंपोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस तो पहला फाइनेंशियल मैनेजर या फाइनेंस मैनेजर देन other management or segment management, then investor, then lender, then creditor, then general public and researcher जेंटा जस्ट क्या को देखला और मीडिया आउ गवर्नमेंट इकोनॉमिस्ट वैरायटी जतकी भी आम यूजर्स जानी छू एम्प्लॉई लेबर यूनियन ये सब जिनिस लिखिक आम किए केन वे रे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस टेक्निक के यूज करसी काके से काना बेनिफिट मिलसी
can where is in different users ଅଛନ୍ financial statement analysis ରୁ benefited ହେସନ୍ ସେଟା के ही हमको 2 lines लिखवार अछि. So हमको यदि कहूँ what is the significance of financial statement analysis, what is financial statement, what is financial statement analysis टिके intro देई किना हमें तार बाबत लिखि पारबो. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फाइनेंशियल फाइनेंस मैनेजर कैन वेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के यूज करसी टू मेक पॉलिसी रिगार्डिंग मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस इन ऑर्गेनाइजेशन जिंदा की पैसा केनु अना हवा फ्रॉम वेयर टू बोरो और फ्रॉम वेयर टू प्रोक्योर फंड्स पैसा केनु अना हवा इक्विटी रु कि डेट रु कि बैंक लोन रु देन पैसा के केनु यूटिलाइज करा हवा फिक्स्ड एसेट रे केते यूज करा हवा करंट एसेट रे माने वर्किंग कैपिटल रे केते खर्चा हवा डिविडेंड मोटा हवा कि डिविडेंड नहीं बाटी कि ना रिजर्व रे पैसा रखा हवा ई डिसीजन माने फाइनेंस मैनेजमेंट या फाइनेंशियल मैनेजर यूज करसी. तो पहला हमें फाइनेंस मैनेजर पॉइंट ऑफ व्यू रे लिखला. सेकंड मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस रो गोटे टेक्निक होचे रेशियो एनालिसिस सेतरा हमें एफिशिएंसी रेशियो एक्टिविटी रेशियो देखी छु. एक्टिविटी रेशियो हमको शो करसी कि हाउ एफिशिएंटली मैनेजमेंट बिजनेस के रन करूचे तार स्टॉक टर्नओवर रेशियो बतासी केते स्टॉक जल्दी खाली होचे त केते वेलोसिटी रेशियो भी बोलसन केते जल्दी डेटर नु पैसा कलेक्ट होचे केते फास्ट हमें क्रेडिटर के पेमेंट करूछु आम वर्किंग कैपिटल के केते एफिशिएंटली यूज करूछु सेटा सेल्स रे रिजल्ट करूचे. तो मैनेजमेंट रो एफिशिएंसी मैनेजमेंट पॉलिसी मेकिंग लगी डिसीजन मेकिंग लगी तो इना हम डिसीजन मेकिंग पार्टटा लिखि पारमा केनता डिसीजन मेकिंग डिस्कस कलिनु. इन्वेस्टर तार कैपिटल ऊपर रिटर्न रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ई सब जिनिस जानबार लगी से यूज करसी इन्वेस्ट करबार आगरो से केते इन्वेस्ट करूचे बदला रिटर्न केते पाउच से कंपनी रे इन्वेस्टमेंट करबाटा तार लगी प्रॉफिटेबल है कि सेटा तार लगी लॉस जनरेट करूचे से जिनिस इन्वेस्टर यूज करबा. लेंडर जस्ट कहतली डेट सिक्योर करबार रे हेल्प करसी इना हम पर्टिकुलरली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कथा कहमा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस रु जदि हमर डेट जेंटा सॉल्वेंसी रेशियो को आसी सेटा से शॉर्ट टर्म हो कि लॉन्ग टर्म हो शॉर्ट टर्म बेला लिक्विडिटी रेशियो चेक करा जिबा लॉन्ग टर्म बेला सॉल्वेंसी रेशियो चेक करा जिबा इन हम टिके रेफरेंस एग्जांपल ले परमा कि डेट टू इक्विटी रेशियो टोटल एसेट टू डेट रेशियो प्रोप्राइटरी रेशियो ई रेशियो माने लेंडर माने चेक करसन बिफोर लेंडिंग मनी टू ए कंपनी जदि कंपनी बोरो करबार लगी जाउछे तो लेंडर ई सब रेशियो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस रो यूज करिगिना चेक करिगिना जदि प्रॉफिट कंटीन्यूअसली ईयर बाय ईयर बढ़ुछे सेल्स बढ़ुछे व्यापार मत चलुछे तो से केस रे से माने खुशी खुशी उधारी देबे लोन देबे. बट अदर केस रे जदि तार अनफेवरेबल सिचुएशन आसुछे से माने उधार नहीं दियो क्रेडिटर भी लिक्विडिटी पोजीशन चेक करबा कि तार करंट रेशियो क्विक रेशियो ई जिनिस ठीक अछि तार लिक्विड कैश केते अछि तो यदि लिक्विडिटी पोजीशन भल अच्छे प्रॉफिटेबिलिटी भल अच्छे देन क्रेडिटर भी सैटिस्फाइड हवा एंड कन्विंस्ड हवा क्रेडिट पीरियड रे या गुड सर्विस उधारी रे देबार लगी. देन जनरल पब्लिक एंड रिसर्च स्कॉलर मीडिया जस्ट आगु कहली से माने गुड नॉलेज रखबार के चाहसन कंपनी रो परफॉर्मेंस बाबत रे कि जेतु से माने भी सोसाइटी रो पार्ट अन तो नॉर्मल जनरल पब्लिक या रिसर्चर मीडिया माने तकर ब्रॉडकास्ट करबे तकर न्यूज रे से जिनिस लगी से माने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस टेक्निक के यूज करी परसन. गवर्नमेंट देखसे कि रूल्स रेगुलेशन हिसाब रे अकाउंटिंग होचे कि नहीं या ऑडिट रिक्वायरमेंट लगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉपर्ली प्रिपेयर होजे कि नहीं या टैक्स पर्पस लगी भी गवर्नमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस यूज करी परबा. देन इकोनॉमिस्ट माने इकोनॉमिक पॉलिसी एंड ऑल लगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के यूज करी पारबे. एम्प्लॉई चाहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के टेक्निक यूज करबा कि हाउ मच ऑर्गेनाइजेशन इज अर्निंग एंड हाउ मच दे आर गेटिंग पेड ताको इंसेंटिव्स मिलवा कि नहीं बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन यदि भल करूचे ताकर हार्ड वर्क करूचे बदला सामान्य एडिक्वेटली रेम्यूनरेटेड होचन कि नहीं. लेबर यूनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के यूज करबा कि जदि वेज रेट बढ़ुचे जदि लेबर यूनियन वेज रेट बढ़ा लगे लेबर मान के बेसी पेमेंट करो से जिनिस के ओवरकम करवा लगी ऑर्गेनाइजेशन तार कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के रिड्यूस कला कि सेलिंग प्राइस के बढ़े देला ई सब जिनिस लगी लेबर यूनियन भी ई टेक्निक के यूज करी पारे. तो इंपोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दुईटा गुटे कथा हमर हे गला. नेक्स्ट हम देखमा लिमिटेशन और डिमेरिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जेंटा कले हमर लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी हे जी. नेक्स्ट हम देखमा लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. तो पहला लिखि दूजे कि डिमेरिट कणा कि पहला इजी इजी पॉइंट रो आमे जिमा कि इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन. सेकंड ignores
qualitative aspect, don't give priority to human resource, window dressing, affected by पर्सनल जजमेंट या पर्सनल बायसनेस, so many concepts and conventions, it's a tool and not a remedy. Ignores price level changes based on historical record or historical cost. तो अराउंड 9टा पॉइंट आमर होइजे अभी जदि आमे लखमा स्टैटिक इन नेचर तो इटा के आमे एक्सप्लेन केनता करमा से जिनिस दुई दुई लाइन सब बाबद लिखबार अच्छे कि पहला फाइन सेट आउ वेरी वेरी इंपोर्टेंट है 3 मार्क्स रे 3-4 थर पकईचे तो हमको तो 3टा पॉइंट दरकार मुझे लॉन्ग लगी भी प्रिपेयर कर दीजिए तो पहला इनकम्प्लीट इनफॉरमेशन इटा गला वीडियो रे मैं कही कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर जस्ट द इंटरिम रिपोर्ट्स, दीज आर नॉट द फाइनल रिपोर्ट बिकॉज गोइंग कंसर्न हिसाब रे जेतेबेल तक बिजनेस एंड नहीं हवा हमें हिस्टोरिकल बेसिस रे हमें तक रिकॉर्ड करसो तो रियल मार्केट प्राइस के हमें इग्नोर करसो तो जेन एसेट लायबिलिटी जेन वैल्यू रे देखो एट द एंड ऑफ द ईयर जेन हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करछू दे आर सिंपली इंटरिम रिपोर्ट्स इंटरिम रिजल्ट्स, दीज आर नॉट द फाइनल रिजल्ट। इटा गोटे शॉर्ट क्वेश्चन मनवा भी कही फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इंटरिम रिपोर्ट्स और इंटरिम रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट केते बेले पता जानबा जेते बेले लिक्विडेशन हवा वाइंड अप ऑफ कंपनी हवा सो इटा इनकम्प्लीट इनफॉरमेशन है कंप्लीट तो जाना पड़वा इतले कंपनी बंद हवा या हम कोई पारू फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस रे जेन टेक्निक्स माने हम यूज करछु सेतरा हमको खाली से पर्टिकुलर सपोज करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी करना करंट रेशियो तो हमको सनो खाली लिक्विडिटी करंट पोजीशन तर लिक्विडिटी बाबद रे इंफॉर्मेशन मिलला तर सॉल्वेंसी बाबद रे आईडिया हमको नहीं मिलला तो इटा हमर हेगला इनकम्प्लीट इनफॉरमेशन। इग्नोर्स क्वालिटेटिव एस्पेक्ट इटा अकाउंट्स रो भी डिमेरिट इटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट रो भी डिमेरिट कि ओनली हम इटा डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग रे देखि छु माने खाली क्वांटिटेटिव जेंडा मॉनिटरी फॉर्म रे हवा सेटा के रिकॉर्ड करसो तो क्वालिटेटिव जिनिस जेंडा जेते भी इंपोर्टेंट हेतौ सेटा के इना वैल्यू करा नै जाय तके इना रिकॉर्ड करबा लागि तर पाके टूल लेना से जिनिस रो कंटिन्यूएशन रे पॉइंट हला कि ह्यूमन रिसोर्स के इन प्रायोरिटी दिया नहीं जाए भले ही ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस ग्रोथ एम्प्लॉई ह्यूमन रिसोर्स स्किल इंटेलिजेंस ऑनेस्टी यू ऊपर डिपेंड करसी बट सता के जेतु मेजर करा जाने पारे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रे भी तार जगह नेना फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस रे भी इट हैज नो प्लेस। विंडो ड्रेसिंग रो माने किसी मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंटिंग रो प्रिंसिपल टूल टेक्निक रो यूज करिकिना कांसेप्ट कन्वेंशन रो यूज करिकिना मैनिपुलेट करवाटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट माने फिक्टिशियस इन एग्जांपल हमें लिखि पारू विंडो ड्रेसिंग कैन बी डन बाय क्रिएटिंग एक्सेसिव प्रोविजन जरूरत रु ज्यादा हमें प्रोविजन क्रिएट करू छु फिक्टिशियस एसेट्स माने क्रिएट करू छु माने इमेजिनरी एसेट्स क्रिएट करू छु अकाउंटिंग रो रूल रेगुलेशन यूज करिकिना हमें जतेले गुटे गोटे रोजी पिक्चर क्रिएट करू गोटे ब्यूटीफुल पिक्चर क्रिएट करबार के हमें ट्राई करू इन द माइंड ऑफ यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन दैट इज कॉल्ड विंडो ड्रेसिंग मैनिपुलेशन करिकिना। देन अफेक्टेड बाय पर्सनल जजमेंट इनो अगेन हमें पर्सनल जजमेंट पर्सनल बायसनेस रे या इता के इटा भी लिखा जे पारे अल्टरनेटिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पॉसिबल जेंतरे हमें हेजन प्रोविजन क्रिएट करवाटा इन डेप्रिसिएशन मेथड चूज करवाटा इन्वेंटरी वैल्यूएशन लिफो फिफो रे करवाटा से जिनिस रो भी हमें रेफरेंस दे पारू कि अकाउंटेंट निजर ओन एडवांटेज लगी से मेथड चूज करि पारे निज के जेंटा तर लगी सुइटेबल लागू छे। देन कॉन्सेप्ट्स कन्वेंशन बहुत सारा अच्छे इतार एक्सप्लेनेशन भी सही जिनिस का रहबा सिमिलर रहबा हमको मार्क रे मतलब है हेडिंग अलग रहबा भीतर एक्सप्लेनेशन सही रहबा कि सो मेनी कॉन्सेप्ट कन्वेंशन अल्टरनेट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करवार हमको पॉसिबिलिटी अराइज करसी से जगह रे तो सेटा रिजल्ट करसी केनथिरे
इनकम्पेरेबल ही जाएसी इनकम्पेरेबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज बिकम इनकम्पेरेबल बिकॉज जनकर अकाउंटिंग पीरियड थिबा 12 मास जनवरी रु डिसेंबर आ जनकर थिबा अप्रैल रु मार्च जनकर जुलाई रु जून एंता थिबा या से लिफो मेथड फॉलो करथिबा स्टॉक वैल्यूएशन रे फिफो करथिबा से एसएलएम करथिबा डब्ल्यूडीबी करथिबा से 5% प्रोविजन क्रिएट करथिबा 10 करथिबा इन दैट केस तर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनकम्पेरेबल ही जीवा ई जिनिस हमको लिखवार अछि इट्स ओनली ए टूल नॉट ए रेमेडीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हमको खाली हमर वीकनेस स्ट्रेंथ बते देसी रास्ता नहीं बता सॉल्यूशन नहीं बता फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस द टेक्निक ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस वेदर इट इज कंपैरेटिव कॉमन साइज ट्रेंड एनालिसिस रेशियो एनालिसिस ई हमको हमर रियल पिक्चर खाली देखासी कि हमर अवस्था भल अच्छे कि खराब अच्छे हमर लिक्विडिटी पोजीशन भल अच्छे कि खराब अच्छे बट सॉल्यूशन सेटा तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट या मैनेजमेंट निजर क्रिएटिविटी डिपेंड करूचे कि हाउ दे आर हैंडलिंग द सिचुएशन देन इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस माने इन्फ्लेशन डिफ्लेशन जेन प्राइस बढ़ुचे जनरल प्राइस लेवल सब दाम रो सामान रो दाम जेन रॉ मटेरियल लेवल रो बढ़ुचे ई जिनिस के इनो इंक्लूड करा नहीं जे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हैज नो प्लेस टू रिकॉर्ड price level changes or it ignores the effect of price level changes then historical cost jenta pehla nu कहली ना कि fixed assets are continuing to be shown at its original cost and ignores to show the assets at their market value and static in nature रे suppose जंता कि हमें current ratio current asset by current liability 3:1 बाहरला तो खाली हमें से 3:1 बाहर करूछु तार प्रोसेस तार पछाड़े से नहीं देखावर जीपी रेशियो 40% बट तार प्रोसेस से हमको नहीं बतावर सो इट्स स्टैटिक इन नेचर इट ओनली शो द रिजल्ट इट एक्सप्लेनेशन हमें लिखवा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस ओनली शोज द रिजल्ट नॉट द कॉज नॉट द रीजन नॉट द प्रोसेस इन ऑर्डर टू कैलकुलेट इट तो एतकी हमर लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हे गला इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन इग्नोर्स क्वालिटेटिव एस्पेक्ट और इग्नोर्स इफेक्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स विंडो ड्रेसिंग पॉसिबल affected by personal judgment so many concept convention it's a tool not a remedy solution नहीं से ignores price level changes static in nature financial statement cannot be comparable a different analysis technique is adopted and more historical cost record करसी market price ignore करसी तो इतर संगे हमर long question जतकी बनी परुथला हे गला या जेना में types of or फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस टेक्निक जन अच्छे से बाबद टिके 2 मार्क्स हिसाब रे डिस्कस कर देबा एबे का में हॉरिजॉन्टल एनालिसिस वर्टिकल एनालिसिस ट्रेंड एनालिसिस एंड कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ई पांचटा टर्म्स डिस्कस करमा बिकॉज़ फ्रीक्वेंटली एग्जाम रे आसी छे तो 2 मार्क्स 3 मार्क्स हिसाब रे तीनटा पॉइंट्स देखले एनफ है तो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस so it's a tool or technique of financial statement analysis where financial item of asset liability capital expense income etc are compared over a number of years इटा हो तार आंसर ओवर ए नंबर ऑफ इयर्स रो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेयर हेसी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जनता कंपैरिजन हेसी तो इधर को जायसी हॉरिजॉन्टल एनालिसिस पहला पॉइंट सेकंड इट इज आल्सो नोन एज डायनामिक एनालिसिस और टाइम सीरीज एनालिसिस ओवर ए नंबर ऑफ इयर्स टाइम पीरियड कंपेयर करा जाउछे फाइनेंशियल आइटम तो डायनामिक और टाइम सीरीज एनालिसिस कुहा जैसे थर्ड इट हेल्प्स ऑन इन इंट्रा फॉर्म कंपैरिजन इंट्रा माने होछे गुटे कंपनी एका तार निजर करंट ईयर परफॉर्मेंस संगे तार पास्ट ईयर रो परफॉर्मेंस संगे कंपेयर करूछे ईयर रो सेल्स ईयर केते बढ़ला ईयर केते बढ़ला ईयर केते बढ़ला that is called intra-firm निजरटा निजर संगे कंपेयर हला तो क्वेश्चन intra-firm comparison तो it's a tool or technique of financial statement analysis where financial items of asset liability capital etc are compared over a number of years from left to right dynamic analysis or time series analysis requires because you know over a period of years of financial data compare होउचे helps in inter-firm comparison 4 नंबर पॉइंट गुटे एंता पॉइंट है जेंटा कहीं तो भी हम जोड़ी पारमा सही पॉलिसी मेकिंग डिसीजन मेकिंग बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन रे हमें स्ट्रेंथ वीकनेस हमें एनालिसिस रु जानी पारमा
5 नंबर इतार एग्जांपल हॉरिजॉन्टल एनालिसिस रे हमर कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रेंड एनालिसिस इटा हे गला हमर 5टा पॉइंट हॉरिजॉन्टल एनालिसिस रे देन वर्टिकल एनालिसिस तो अगेन स्टार्टिंग संता का रकम स्ट्रक्चर इट्स ए टूल or technique of financial statement analysis where financial item of only one accounting year each taken into consideration or considered. Pehla line definition he gala. Second, age only 1 year accounting data is considered and over a number of year financial data are not considered. ताकि हमें कहसु इट इज ऑल्सो नोन एज स्टैटिक एनालिसिस बिकॉज ईयर इन फिक्स्ड हो जाए डायनामिक थिला द स्टैटिक है. थर्ड इतार एग्जांपल कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फोर्थ सेटा इंट्रा फॉर्म कंपैरिजन रे हेल्प करथुला. इटा इंटर फॉर्म माने कंपनी कंपनी भितर इंटर फॉर्म कंपैरिजन रे हेल्प करसी. हेते लगी इताके क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस भी कुआ जायसी. तो अगेन व्हाट इज वर्टिकल एनालिसिस रे हम लिखि परमा कि इट्स ए टूल और टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग और टेक्निक ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस वेयर फाइनेंशियल आइटम ऑफ ओनली 1 year each considered. It is also known as starting analysis because the year is fixed, number of years are not compared here. Example, common size financial statement. It facilitates inter-firm comparison, that's why it is known as cross-sectional analysis. तो हमारा vertical analysis भी over. Then what is trend analysis? तो पहला हमें लिखी दे परमाट what do you mean by trend? कि trend refers to future possibilities and trend analysis is a tool where financial statement of a or financial statement of two or more than financial statement actually it's a tool where items of financial statement of two or more than two accounting period are compared. पहला लिखी दो देन बुझे दे. Then under this technique 1 year each chosen as base year. 1 year generally oldest year is chosen as base year and items of following year are expressed as a percentage of item of base year. ଆଉ ଏଟା भी गोटे हॉरिजॉन्टल एनालिसिस रो एग्जांपल है बिकॉज लेफ्ट टू राइट एग्जांपल होउचे कंपैरिजन होउचे एंड यूनिवर्सल पॉइंट की स्ट्रेंथ वीकनेस जानबार रे हमको हेल्प करसी. सो पहला ट्रेंड करना. ट्रेंड रेफर्स टू फ्यूचर पॉसिबिलिटी एंड ट्रेंड एनालिसिस इज ए टूल वेयर आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ टू और मोर देन टू अकाउंटिंग ईयर आर कंपेयर्ड. इधर प्रैक्टिकल टे भी करमा गला वर्ष आसी छे एंड इट्स अ टेक्निक where 1 year is chosen as base year, generally earliest year or oldest year is chosen as base year, and items of the following years are compared in relation to or expressed as a percentage of item of the base year. Base year आमे नेलो सपोज 2011 के base year नेला 12 13 14 15 आइटम माने 11 रो परसेंटेज हिसाब रे एक्सप्रेस करा जीवा. इटा हमकु हमर नबे इटा हॉरिजॉन्टल एग्जांपल है बिकॉज़ लेफ्ट टू राइट कंपैरिजन होइछे. हमर स्ट्रेंथ वीकनेस आइडेंटिफाई करबार रे डिसीजन मेकिंग रे पॉलिसी मेकिंग रे हमको हेल्प करसी एंड फ्यूचर प्रेडिक्शन रे भी हेल्प करसी. फ्यूचर बजट फ्यूचर प्रेडिक्शन प्रिपरेशन रे भी ट्रेंड एनालिसिस हमको हेल्प करसी. तो मोर देन एनफ है 3 मार्क्स सिक्योर करवार लगी. लास्ट इटा भी आसुचे
कंपैरेटिव तो इतर आंसर टा हॉरिजॉन्टल एनालिसिस संगे सेम एका रहबा. So comparative financial statement is a type of horizontal analysis, or it's a technique of financial statement analysis where items of financial statement are compared over a number of years. It can be of two types: comparative income statement, comparative positional statement or balance sheet. Again सही हिसाब इटा डिसीजन मेकिंग रे हेल्प करसी, स्ट्रेंथ वीकनेस रे हेल्प करसी, फ्यूचर प्रेडिक्ट करबार रे हेल्प करसी, मैनेजमेंट के गाइड करसी, असिस्ट करसी, आम स्ट्रेंथ वीकनेस एरिया जानि कि ना अकॉर्डिंगली पॉलिसी बनावार लगी. इटार भी आमे कोई परमा कि इंट्रा फॉर्म कंपैरिजन रे हेल्प करसी नियर पास्ट ईयर संगे. तो जंदा में कोई रखली इतर आंसर टा सेम रहबा हॉरिजॉन्टल एनालिसिस. नेक्स्ट वर्टिकल तो आमर सरलान कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट इटा दउचे. तो कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ए टूल ऑफ vertical analysis where only 1 year financial statement is considered, or item of only 1 year item of financial statement is taken into consideration, where again इटार भी दुटा আছে common size PL और इनकम स्टेटमेंट कॉमन साइज बैलेंस शीट. तापर आम लिखमा कि इन कॉमन साइज बैलेंस शीट टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटी इज टेकन एज और चूजन एज कॉमन आइटम और 100% आइटम, एंड रेस्ट ऑफ द आइटम आर expressed as a percentage or proportion of common item. हेतले तरना common size financial statement. काना में लिखली कि common size balance sheet रे total assets के इटा जदि balance sheet है total asset के 100% item नामा या common item नामा और जितने भी assets अच्छन सता कि common item रो कितने percentage आन से हिसाब रे express करना. मैंने total asset जदि 100 crore है, building 20 crore है, तो 20 crore 100 crore रो 20%. तो every item of financial statements are expressed as a percentage of the common item or 100% item. એટલે તરના common size financial statement. અહંતા common size PL રે revenue from operation is taken as 100% item, and rest of the income and expenses are expressed as a percentage or proportion of the common item 100% item, that is revenue from operation. So it helps us to know the composition of balance sheet or income statement. बैलेंस शीट कंपोजिशन केनता अछि, केनटा केते मिसी छै, फिक्स्ड एसेट केते अछि, करंट एसेट केते अछि, फिक्स्ड एसेट रे बिल्डिंग केते अछि, फर्नीचर केते अछि, करंट रे डेटर केते अछि, स्टॉक केते अछि, कैश केते अछि. ई कंपोजिशन हमकु जानबार रे कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेल्प करसी. केनटा केते मात्रा रे अछि, केते कंपोजिशन तार रहुचे, एंड अकॉर्डिंगली इंटर फॉर्म कंपैरिजन रे हेल्प करसी. या जाके हमें क्रॉस सेक्शनल कोई परसों की या चिन ए लिमिटेड कंपनी बी लिमिटेड से कंपेयर हला वाला इतर बैलेंस शीट रे एसेट्स मान कर लायबिलिटी मान कर कंपोजिशन केनता अछि तकता केनता अछि, अकॉर्डिंगली हमें स्ट्रेंथ वीकनेस फाइंड आउट करि परना. सो कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ए टूल ऑफ वर्टिकल एनालिसिस वेयर ओनली 1 year item of financial statement is considered. It can be of two types: common size PL, common size balance sheet. In common size balance sheet, total assets or liability is taken as common item or 100% item, and rest of the items of asset liability are expressed as a percentage of the 100% item. In case of PL, revenue from operation is taken as 100% item, and the rest of the expense income are expressed as percentage of revenue from operation. It shows us the composition of balance sheet and PL and helps us in or facilitates us in interfirm comparison cross sectional analysis. तो एतकी परीक्षा point of view more than enough a theory second unit रो याचे नामे सैंपल पेपर जहाँ जहाँ आसी छे यूनिट 2 रो डिस्कस करनो. आई होप याचे जतले ई पार्ट में डिस्कस करमी सैंपल पेपर रो सब पाके सैंपल पेपर रखी थिबे. तो 2024 हम जदी देखमा एमसीक्यू रो स्टार्ट करमा. कोल माइन इज ए डैश एसेट वेस्टिंग एसेट्स.
In trend analysis, generally the first year is taken as base year, oldest year के base year ने શું just कहूଥିଲି. डिविडेंड इज पेड टू शेयर होल्डर, ऑलवेज रखो शेयर होल्डर के डिविडेंड मिलसी, सेटा इक्विटी शेयर होल्डर हो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो, डिवेंचर होल्डर के इंटरेस्ट मिलसी. प्रीपेड एक्सपेंस करंट एसेट, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड सैलरी, एनी प्रीपेड पैसा दे दीचु, बेनिफिट नवार बाकी अच्छे तो एसेट है विद इन 1 ईयर नमा तो करंट एसेट है. देन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस इज डिटरमाइंड बाय फाइनेंशियल पोजीशन वाला बैलेंस शीट. कॉपीराइट इज एन एग्जांपल ऑफ इंटेंजिबल एसेट, बहुत ही बेस लेवल क्वेश्चन दूचे. अनदर नेम ऑफ पीएल अकाउंट इनकम स्टेटमेंट. देन cash flow statement shows both inflow and outflow of cash and cash equivalent. Then what is a current liability? Liability which is to be settled within one accounting period is known as current liability. Example दे परमा में trade payables, short term loan from bank, bank overdraft, etc. Then bank overdraft is a current liability. Shareholder get dividend from the company. Is a business. 2 marks रावनी दखमा. Group B रे C रे पकेइजे. Write any 2 preferences enjoyed by preference shareholder. सेटा ही preference shareholder और definition है preference shareholder कि preference shareholder के दुईटा मैटर रे priority और preference मिलसी as compared to equity shareholder. First one regarding priority regarding or preference regarding payment of dividend every year or annual dividend prior to it is paid to equity shareholder. And second, priority regarding repayment of capital at the time of winding up of company. Every year equity के dividend दवार आगरू preference shareholder के गुटे fixed rate of dividend गुटे predetermined rate of dividend मिलवा. एंड जते बेले कंपनी बंद हो जे वाइंड अप हो जे से टाइम रे तले कैपिटल रिपेमेंट रिडम्पशन रो कथा आसु छे इक्विटी के रिपेड हवा आगरू प्रेफरेंस के रिपेड हवा. ई दुईटा मैटर रे प्रेफरेंशियल राइट और प्रायोरिटी एंजॉय करसी प्रेफरेंस शेयर होल्डर. व्हाट इज इश्यूड कैपिटल? Issued capital is that part of authorized share capital which is issued to general public for subscription. So issued capital cannot exceed authorized share capital. दो लाइन हमें आराम से जानना है. और अगेन आके लिख बार कि issued is again divided into subscribed and unsubscribed. Then what is accrued income? Income due but not yet received. Example accrued commission, accrued interest. It's a current asset for the organization shown in the asset light side of balance sheet. What is redeemable preference share? Preference share which can be redeemed after a specific time period is known as redeemable preference share. What is bonus share? এটা দেইছি বহুত থর তুমি ডেফিনেশন লিখে দউছে कि bonus share is nothing but capitalization of reserve and surplus of a company. And second point, bonus share is also known as stock dividend. नॉर्मली डिविडेंड कैश फॉर्म रे दिया आसी, इटा डिविडेंड शेयर फॉर्म रे दिया आउछ. एंड बोनस शेयर इज issued to the existing equity shareholder on the proportion of shares held by them. For example 1:1 माने for every one share held, one additional share will be issued by company to the shareholder, and it is issued without consideration. माने बदलार shareholder के किछि दबार नहीं पड़े. तो सेटा मीनिंग काना तब न्यूमेरिकल एग्जाम नहीं कि बुझवा ले हमर पाके टाइम ना नॉट ना कि नेसेसरी है. हमको 2 मार्क्स हिसाब रे लिखवार अछि. बोनस शेयर इज नथिंग बट कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व सरप्लस. कंपनी रो जन रिजर्व सरप्लस थिसी से रिजर्व रो पैसा के इक्विटी शेयर फॉर्म रे कन्वर्ट करवार प्रोसेस के कहै जायसी बोनस शेयर. इता के स्टॉक डिविडेंड भी कहै जायसी. इट इज इश्यूड टू द एक्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर on the proportion on the basis of or on the proportion of shares
already held by them. Example देला 1:1 जो ratio होचे, for every one share held in the company, one additional share will be awarded to the shareholder. It is issued without consideration. बदलारा company shareholder नु किछि पैसा नहीं मागे. तो 2-3 थर इटा आसी जे. Then what is dividend? इटा भी बहुत तरह होचे. तो dividend is the part of revenue profit which is distributed among the shareholders. Second, it is an appropriation of profit, which means only in case of profit दिया जीवा, loss case रे इता के दिया नहीं जाए. And as per provision of company act ही इटा distribute करा जाए सी. और इटा के कोई परूं, it is the reward or return on investment for a shareholder. So again, 3-4 point. Dividend is the part of revenue profit which is distributed among the shareholder. It's an appropriation of profit. It is provided as per the provision of Company Act 2013. It's the return or reward on investment for the shareholder. Then what is comparative statement? कोई सारी है. Write any 3 limitation of financial statement analysis. Sorry છે, long question हिसाब रे. आओ हंदा किसी 2024 रे नहीं ना 23 के आसमा trade creditor consist of bills payable and sundry creditor. MCQ 1.D. One of the current liability ଭିତରୁ କେନ୍ଟା include करवा कोई छे. शेयर कैपिटल लायबिलिटी टाइप रो ट्रीट करा आसी, बट इटा लॉन्ग टर्म है, परमानेंट इन नेचर है. जनरल रिजर्व भी शेयर कैपिटल संगे जुड़सी, रिजर्व सरप्लस जेंटा हमें कहसु. लॉन्ग टर्म लोन तर ना रही लॉन्ग टर्म अच्छे तो करेंट नहीं से. तो ভিতর करेंट लायबिलिटी केनटा डिविडेंड पेएबल, बिकॉज वंस कंपनी जले डिविडेंड डिक्लेयर करसी तार विदिन 30 डेज तक के शेयर होल्डर रो बैंक अकाउंट भितर ट्रांसफर करवाटा मैंडेटरी थिसी. तो करेंट लायबिलिटी इंक्लूड डिविडेंड पेएबल. देन a firm should raise maximum amount of permanent working capital. इटा working capital हुआ है, but असला ना तो कोई दूचे issue of equity share, because equity share is never redeemed throughout the life of the company. हमें BSM रे भी financial market रे इटा देखी जो. Then financial position of a business is revealed from balance sheet. Inventory is a current asset. क्विक एसेट नहीं से कि एब्सोल्यूट लिक्विड भी नहीं से, बिकॉज क्विक एसेट रे इन्वेंटरी माइनस एसी रेशियो एनालिसिस रे देखमा सेटा. देन जदि हमें 2 मार्क्स देखु छु, एटा गोटे क्वेश्चन आई छे 2-3 थर. व्हाट इज एक्सटर्नल एनालिसिस? एटा गोटे दउ छे आसी पारे. सो एक्सटर्नल एनालिसिस इज दैट टाइप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस और दैट टेक्निक ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस which is done by the external parties who are not present within the business organization or who don't have access to the accounting records. माने analysis which is done by external parties who don't have access to books of accounts is known as external analysis. It a definition. Example: analysis done by investors, analysis done by research scholars, analysis done by print media, newspapers. This is known as external analysis. का definition किए करसी. Then what is comparative balance sheet? कोई साल ना सही over a number of years balance sheet is compared. What is window dressing? कोई साल ना माने window dressing refers to the practice of manipulation of accounting information in order to show a beautiful picture of the financial statement or beautiful picture or rosy picture of a company in order to attract the users of accounting information or in order to attract the investor, etc. by or in a bad way, in a wrong way, by creating excessive provision, by creating fictitious assets, etc. Then name any 2 liquid asset: cash in hand, cash at bank, marketable security. Then what do you mean by fixed asset? Fixed assets are those assets which are meant to be used for
long term in a business organization, not for the purpose of resale. Its benefit is realized within more than one accounting period. Examples: building, machine, furniture, tangible, intangible, दुईटा आइबे लिखि देबा. What is common size statement कोआ सरलानो. Then what is cost of goods manufactured? The cost of goods manufactured पहला तो हमें लिखि देमा definition कि cost of goods manufactured refers to the cost incurred by a company in producing any goods and services. Second point तार formula, cost of goods manufactured रे opening stock of raw material, add purchase of raw material, add expense on production, less closing stock of raw material, भी आगुटे भी जुड़वा opening stock of work in progress, less closing stock of work in progress. এটা তার definition, cost of goods manufactured. Then 3 रे पकेतिला एटा बाकी discuss the limitation of financial statement analysis जेंटा मैं कोई रखी दिली 9-10टा पॉइंट कोई दिली कि क्वालिटेटिव एस्पेक्ट कंसीडर नहीं करे, ह्यूमन रिसोर्स कंसीडर नहीं करे, विंडो ड्रेसिंग पॉसिबल है, ओनली ए टूल है, रिमेडी नहीं से, स्टैटिक इन नेचर जेन 9-10टा पॉइंट कोई दिली लॉन्ग रे पकेजी 2023 रे तो हाईली इंपोर्टेंट है लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. देन 2022 रे ढेर सारा शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे एमसीक्यू जेतु हमर 21 एमसीक्यू अच्छे तो आमी तक रेफरेंस करि पारमा. Financial analysis done by management and persons who have access to accounting record, internal analysis, who don't have access, external analysis. Common size statement is a technique of static analysis because 1 year consider kora hai. Comparative statement presents 2022 ro eta 40 ta MCQ जन दी थिला. Comparative statement presents the change in financial data in terms of absolute figure and percentage. माने absolute change, percentage change दुईटा हमें करसु. Then trade debtor includes bills receivable and sundry debtor, goodwill, intangible asset, shareholder fund रो पार्ट कैंटन ऐसे हमें जो शेयर कैपिटल जैसी रिजर्व सरप्लस जैसी मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट जैसी डिवेंचर नहीं से डिवेंचर नॉन करंट लायबिलिटी तार हेडिंग अलगा थी. देन राइट टू मैन्युफैक्चर एंड सेल ए पर्टिकुलर इन्वेंशन ताके पेटेंट बोलसन फॉर्मूला माने जनकर पाखे राइट हो जे गिनी से पेटेंट राइट से ही प्रोड्यूस करि परबा. देन एज पर कंपनी एक्ट 2013 बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड अंडर शेड्यूल 3 पार्ट 1 कैन टाइप थ्रू लिक्विड एसेट कैसी है सबको प्योर लिक्विड फॉर्म रे कैस थी. क्वेश्चन नंबर Q1 रो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस या अदरवाइज नोन एज डायनामिक एनालिसिस. फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस इज रिवील्ड बाय बैलेंस शीट. प्रीपेड एक्सपेंस करंट एसेट. रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ स्क्रैप प्रोडक्शन प्रोसेस रे जदी किछि स्क्रैप बाहरी होउचे हमें ताके बिकी दोछु सेडा डायरेक्ट इनकम में काथिसी तो ताके भी हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रे इंक्लूड करी परमा. देन analysis of 2C analysis of financial statement for a number of year along with upward and downward direction of percentage is known as trend analysis. खाली percentage कोई चीज है तो turnover ratio छोड़ो नहीं. The figure used in preparation of financial statement are actual figure. हमें इटा difference between financial accounting management accounting रे भी देखी जो. Claim against the company not acknowledged as debt. Company against रे claim अच्छे but अब तक सटा certain नहीं हवरता दी confirmation नहीं हवरतली अंता जिनिस के हमें contingent बोलसु तो contingent liability सड़ा ही परे नहीं भी ही परे in future. तो 2022 के हमें MCQ पर्पस लगी टिके बेसी फोकस करी पारू. Debenture holder are considered as creditors obviously. Shareholder are owner, debenture holder are creditor. Okay. Convention of conservation already कोई सारी conservatism कथा कोई चे anticipate no future profit but provide for all possible future losses. Balance sheet is known as position statement. Maximum capital that a company legally entitled to raise, authorized share capital. कोई रखो जाए अगर emergency sequence थी authorized, issued, subscribed, called off, paid off. एंता हमर सिचुएशन थी ऑथोराइज होचे जेंटा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल दैट ए कंपनी कैन इश्यू ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम. ऑथोराइज रू किछिडा पार्ट इश्यूड एसी जेंटा नै होय सेडा अनइश्यूड ही एसी. किछिडा लोग सब्सक्राइब करसन किछिडा जेंटा सब्सक्राइब नै होय अनसब्सक्राइब. सब्सक्राइब रू फिर कॉल्ड ऑफ, ऑन कॉल्ड, रिजर्व कैपिटल, कॉल्ड ऑफ रू फिर पेड ऑफ, अनपेड जाके हमें कॉल्सिन एरियर भी कहसु. तो इटा हमें टिके रेफरेंस नै कि नै तर जिमा 2 मार्क्स लगी भी हेल्पफुल रहेगा. तो ऑथोराइज शेयर कैपिटल इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल दैट ए कंपनी कैन इश्यू ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम. तार ऊपर के जाइने पर जीवार थिले सेंट्रल गवर्नमेंट रो परमिशन नबार पड़सी. देन नेक्स्ट
P, to the P, a reserve specially represented by earmarked investment is known as fund. गोटे पर्टिकुलर पर्पस लगी आम पैसा रखसु किसी पैसा काढ़मा आ गोटे पर्पस साटिस्फाई करमा ताके फंड बोलसु. देन S, one of the following which is not a current liability, long term loan ना रही long term अच्छे. Work in progress current asset, inventory with inventory of raw material, inventory of work in progress, inventory of finished goods, inventory of consumable stores, inventory of loose tools. इटा मैंने जैसे तो work in progress भी गुटे inventory या current asset है. बाकी what is vertical analysis को सॉरी जे. What do you mean by current liability? जानी चो liability which is to be settled within 1 year. What is common size statement? जानी चो discuss करलानो. Write 3 limitation of financial statement. Financial statement रो limitation इनो दीची. तो financial statement analysis, financial statement रो limitation. Again similar point है window dressing, so many concept convention, personal judgment, ignores price level changes. ये सब points है भाई है बा. What is horizontal analysis? सरलानो. Distinguish between internal and external analysis. Internal analysis जंटा within the organization जे अच्छे से करसी, external analysis जे outside the organization अच्छे से करसी. Internal analysis से करसी जार पाके access अच्छे books of accounts, external analysis जार पाके access नहीं ना. Then example, इड़ा management owner, सुड़ा उजे investors, research scholar, media, etc. बेसी reliable internal analysis है, external analysis less reliable because ताकर access नहीं ना. सर ताकर estimation ऊपर depend करूँच. Then for H, name 3 accounting convention. कोई सारी चे materiality जंडा explain करथिली सहीटा. Convention of conservatism or prudence. And third, full disclosure. कि every transaction happening inside the business organization, no matter how ever small it is, it should form part of books of accounts. It should not be ignored. And then only it can be reliable. Financial statement should be complete, reliable, comparable, so that it can be understandable by the users of financial statement. तो ई जन फीचर थिले ताकि हमें फुल डिस्क्लोजर माने कि एनी भी जिनिस फ्री माने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी फ्री फ्रॉम एनी बायसनेस. It should be complete in all respect. तो तीनटा कन्वेंशन मिल जे कंजर्वेटिज्म, मटेरियलिटी, फुल डिस्क्लोजर या फिर ऑब्जेक्टिव एविडेंस. माने एवरी ट्रांजैक्शन शुड बी सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंटरी एविडेंस कॉल्ड बिल, वाउचर, इनवॉइस एटसेट्रा. तो इतकी एनफ है. देन इंपोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पकेतला 5 मार्क्स जेंटा डिस्कस करी सारी जो वीडियो रो स्टार्टिंग रे. 2019-20 रे बोर्ड एग्जाम नहीं हेते कोविड लगी. तो 19 रे कैश फ्लो स्टेटमेंट शोज इनफ्लो आउटफ्लो ऑफ कैश. फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर कॉल्ड इंटरिम रिपोर्ट्स. बार-बार कहू छै इंटा में. रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट डिपिक्ट्स एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. रिटेन अर्निंग माने जेंटा अर्निंग रो जेन पार्ट नै बांटी के हमें रखी पकाउ छु माने रिजर्व. तो सेटा हमको प्रॉफिट कंता हमें एप्रोप्रिएट करू छु, डिविडेंड बांटू छु कि रखी दउ छु कि बोनस इश्यू करू छु से जिनिस देखासी. तो रिटेन अर्निंग प्रॉफिट रो एप्रोप्रिएशन शो करसी. कॉपीराइट इंटेंजिबल एसेट्स है. देन 2 मार्क्स रे व्हाट इज ट्रेंड एनालिसिस डिस्कस सॉरी जे. व्हाट इज करंट लायबिलिटी सॉरी जे. डिस्टिंग्विश बिटवीन शेयर्स एंड डिवेंचर. एनी 3 कोई जे 3 मार्क्स रे. तो शेयर डिवेंचर, shareholder are the owner of the company, debenture holder are the creator of the company. Shareholders have voting rights, debenture holders don't have voting rights. Shareholder receive dividend, debenture holder receives interest. Shareholders dividend rate is not predetermined, debenture holders interest rate is predetermined and fixed. तो ये जिनिस माने हमें लिखी परमा. shareholder participate in the management, debenture holder don't participate. Shareholders are never repaid during the lifetime of the company, debenture holders are repaid after a specific time period. Share cannot be converted into debenture, but debenture can be converted into shares. Points माने हमें आराम से अकाउंट्स बुक रू भी उठे परमा. अगेन पकेजे लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस माने अंता अटेम्प्ट नहीं नो जनो से फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस रो क्वेश्चन हमको नहीं पचरी. तो 3 मार्क्स रे की थिला. 4 रो बी 2 मार्क्स रे. नेम 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजुअली कंसीडर्ड फॉर मेकिंग कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस. अगेन गुड रिपीटेटिव क्वेश्चन है. कंपैरेटिव पीएल, कंपैरेटिव बैलेंस शीट या कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, कंपैरेटिव पोजीशन स्टेटमेंट. बस. व्हाट इज इशूड कैपिटल, इट इज एट पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल. कोई साल ने ऑलरेडी डिस्कस्ड है. व्हाट इज बियरर डिवेंचर. तो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी और ऑन द बेसिस ऑफ record point of view, debenture can be divided into 2 category, bearer and registered debenture. So bearer debenture is a types of debenture
which can be transferred easily from one person to another. There is no need to bring any changes in the record of debenture holder maintained by the company or ROC, and it can be simply transferred from one person to another by a mere delivery or simple delivery. Whoever is holding the debenture coupon on the due date, he is entitled to receive the interest. तो जेनटा सिंपली गोटे पर्सन रु आर पर्सन के जस्ट लाइक गोटे बिल्स ऑफ एक्सचेंज गोटे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लेखे इजिली ट्रांसफर हो पारबा ताके हमें कहसु बियरर डिवेंचर जे भी ड्यू डेट रे डिवेंचर कूपन होल्ड करतेसी ताके इंटरेस्ट मिलसी बस. नेम एनी फोर नॉन करेंट एसेट लैंड बिल्डिंग फर्नीचर गुडविल कॉपीराइट पेटेंट ट्रेडमार्क जाके इतने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो पारबा. व्हाट इज प्रोराटा अलॉटमेंट in case of oversubscription when number of share applied by the public is more than number of share issued. In that case company or board of director may decide to make proportionate allotment to the shareholder, that is called pro rata allotment. Pro rata proportionate allotment to the shareholder which arise in the case of oversubscription. এটা হলো ডেফিনেশন কি যেতবেলে আমি শেয়ার ইস্যু করতেছু 100টা আপ্লিকেশন আইছি 200টা সেন যেন 1:2 রেশিও দুইটা আমাগলে গুটে শেয়ার মিলবা তাকে কোশ্চেন প্রোরাটা. ইন কেস অফ প্রোরাটা allotment excess application money received is adjusted with allotment and call money and that ki more than enough 2 marks lagi. What is cash flow statement koi sari chu. What is calls in arrear. Calls in arrear या unpaid capital, it is that part of called up capital which is not yet paid by the defaulting shareholders even if being asked by the company मांगला परे भी board of director मांगला परे भी जिते बेले कॉल्ड अप कैपिटल इटा से पार्ट है जनता शेयरहोल्डर अब तक पेमेंट नहीं करबार ताली ताकि हमें अनपेड कैपिटल या कॉल्स इन एरियर कहसु. कॉल्स इन एरियर ऊपर से डिफॉल्टिंग शेयरहोल्डर कंपनी के टेबल एफ रो रूल हिसाब रे 10% पर एनम रो इंटरेस्ट पे करसी. तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर इज पेड एट द रेट ऑफ 10%. What is redeemable preference share which can be redeemed or repaid after a certain period of time is known as redeemable preference share. Issue of irredeemable preference share is prohibited under company law. Maximum period of 20 years of redeemable preference share can be issued by a company. तो इसकी गला हम 2019 रो. Next 2018 preliminary expense is dash asset fictitious asset. Outstanding rent बार बार कोई चाहिए outstanding prepaid accrued reward लगला repentory personal हवा. Another name of PL appropriation account is known as retain earning account because retain earning रो जेन पार्ट रिटेन करी दिया जाई छी माने रिजर्व रे रखी दिया जाई छी माने प्रॉफिट के एप्रोप्रिएट करा जाई छी. तो सेटा ही हवा PL appropriation अदर नेम. PL account shows net profit जाइंजो. डिवेंचर होल्डर इंटरेस्ट पैसी. Then 2 marks रहे. What are the advantage enjoyed by equity shareholder compared to preference shareholder. उल्टा पकई सेना बोलथिला प्रेफरेंस शेयरहोल्डर के काना एडवांटेज मिलसी तो सेटा हमें कहथिला कि डिविडेंड आगो मिलसी और रिपेमेंट कैपिटल आगो हेसी. इनो इक्विटी के प्रेफरेंस आगु काना प्रायोरिटी मिलसी बोलछे. तो फर्स्ट दे आर द ओनर ऑफ द कंपनी. तो ओनरशिप लाइज विथ इक्विटी शेयरहोल्डर. They have the right to vote in the annual general meeting. They can participate in the general meeting. So they are the real owner. मतलब if any surplus profit is available after making payment to all the outsiders, the real gainer is equity shareholder. इटा हमें लिखी परमा सबको देश अल्लाह पर जावत सी तट. Then name any 2 types of debenture. आराम से secured, unsecured, bearer, registered, convertible, non-convertible. जेनी भी दुईटा हमें ना लिखी परमा. Then what is redeemable preference share कोई सलिनो. bearer debenture कोई सलिनो. issued capital सोरलानो. calls in arrears सोरलानो. bonus भी सोरलानो. What are the financial statement usually considered for comparative financial statement सोरलानो. तो repeat question माने 18 रो हमको गुठे भी डिस्कस करबार ने पड़ला बिकॉज़ 1921 माने 1922 23 रिपीट है का हिच. Then distinguish between equity share preference share. हमें इक्विटी डिवेंचर डिस्कस करथिला. इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर से ही इक्विटी शेयरहोल्डर रिसीव्स डिविडेंड आफ्टर प्रेफरेंस शेयरहोल्डर. प्रेफरेंस शेयरहोल्डर रिसीव्स बिफोर. इक्विटी शेयरहोल्डर रिसीव देयर कैपिटल एट द टाइम ऑफ वेंडिंग ऑफ आफ्टर प्रेफरेंस शेयरहोल्डर. प्रेफरेंस शेयरहोल्डर रिसीव बिफोर. तो दुईटा पॉइंट तो डिविडेंड और रिपेमेंट रही गला. प्रेफरेंस रो डिविडेंड परसेंटेज फिक्स्ड थी. इक्विटी रो डिविडेंड फिक्स्ड नहीं था. डिपेंड करसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसीजन ऊपर अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट ऊपर. प्रेफरेंस शेयर इक्विटी रे कन्वर्ट ही परवा. इक्विटी शेयर प्रेफरेंस रे कन्वर्ट ही नहीं पारे. प्रेफरेंस शेयर के आफ्टर ए सर्टेन टाइम पीरियड ताकर प्रिंसिपल फिरा जायसी. इक्विटी शेयर आर नेवर रिडीम थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी. ई सब जिनिस ही परवा. वोटिंग राइट इक्विटी शेयर रो वोटिंग राइट थी. प्रेफरेंस रो वोटिंग राइट नहीं था.
तो दे आर ओनर, दे आर द प्रिफरेंशियल क्रेडिटर, ऐसा 6-7 पॉइंट हो पारबा एंड लॉन्ग रे तो नहीं थी। तो 18 रो भी क्वेश्चन डिस्कशन सरला। 17 के हमें जदी आसुछु 1 रो भी डिस्कस नहीं करबा बिकॉज़ रिपीटेटिव क्वेश्चन माने ही अछि। व्हाट इज बोनस शेयर सरी जे, व्हाट इज अक्रूड इनकम सरी जे, नुआ जिनिसटे व्हाट इज इंटरिम डिविडेंड। तो काला सेटा बेसी हमें आज फोकस नहीं करू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखो कि इंटरिम रो माने थेसी इन बिटवीन। तो इंटरिम डिविडेंड इज द डिविडेंड पेड बिटवीन टू फाइनल डिविडेंड। दुईटा ईयर रो फाइनल डिविडेंड माने इटा जदी दुईटा ईयर है, ईयर रो डिविडेंड फाइनल डिविडेंड ईयर रो अर्निंग ऊपर इन पे हेसी, ईयर रो अर्निंग ऊपर इन पे हेसी। तो इटा हला गुटे फाइनल डिविडेंड, इटा हला गुटे फाइनल डिविडेंड जेंटा पास्ट ईयर रो प्रॉफिट ऊपर दिया होउची। तो दुईटा फाइनल डिविडेंड भितरे जदी मझिरे केन डिविडेंड दिया हला ताके क्वेश्चन इंटरिम डिविडेंड एंड इट इज पेड upon current year's earning. Final dividend is paid on past year's earning, it is paid on current year earning or profit. Current year रो प्रॉफिट ऊपर इंटरिम डिविडेंड दिया है सी। बस 2 मार्क्स हिसाब रे काफी है। देन व्हाट इज बियरर डिवेंचर हमें जानी छो। व्हाट आर द कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जन दुटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज सी बैलेंस शीट पीएल again repetitive question, issued capital repetitive question, pro rata allotment repetitive question, redeemable preference share भी repetitive question। तो again आइथरे भी किसी बतावर नहीं ना। what is trend analysis 3 marks रे पची जे डिस्कस करी जे। why are investor interested in financial statement of a business concern, to know the profitability position so that whether they will earn a good return on their investment, to calculate return on investment, return on capital employed, etc. so that to find out a favorable opportunity to grow their income, increase their income, ये सब जिनिस लिखा हुआ। then बस एतकी वाला हमर 2017 लास्ट 16 क्वेश्चन 2 मार्क्स के जो दिया हमें व्हाट इज मीन्ड बाय नेटवर्थ ऑफ ए बिजनेस। सो इटा उठे नया क्वेश्चन हमें पहला। सो नेटवर्थ जाके हमें शेयर होल्डर्स फंड या इक्विटी कहसु, इटा भी सेकंड पॉइंट हमें जुड़ी पारमा। सो नेटवर्थ रेफर्स टू एक्सेस ऑफ टोटल एसेट्स ओवर आउटसाइड लाइबिलिटी ऑफ ए कंपनी। एक्सेस ऑफ टोटल एसेट्स ओवर लाइबिलिटी ऑफ ए कंपनी इन्हें लिखी दमा हमें एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट्स। माने टोटल एसेट्स आउटसाइड लाइबिलिटी नु केते बेसी होचे, माने दिस माइनस दिस, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लाइबिलिटी इक्वल्स टू नेटवर्थ ऑफ द बिजनेस। देन इट कंप्राइजेस ऑफ शेयर कैपिटल एंड रिजर्व सरप्लस। थर्ड इट इज नोन एज शेयर होल्डर्स फंड और इक्विटी। तो तीनटा पॉइंट एक्सेस ऑफ टोटल एसेट्स ओवर आउटसाइड लाइबिलिटी, टोटल एसेट्स इटा के हम न्यूमेरिकल यंता लिखि दमा फार्मूला हिसाब रे, इट कंप्राइजेस ऑफ शेयर कैपिटल एंड रिजर्व सरप्लस, इट इज आल्सो नोन एज शेयर होल्डर्स फंड और इक्विटी और बुक वैल्यू। बस तीनटा पॉइंट हमर हे गला। देन फिर सी रे पकेजे नेम एनी टू ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑब्जेक्टिव पकेजे टू नो द ट्रेंड ऑफ द बिजनेस, टू नो द स्ट्रेंथ वीकनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, टू नो द लिक्विडिटी, टू नो अबाउट द एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट, ई जिनिस माने का टू नो द प्रॉफिटेबिलिटी सॉल्वेंसी, ई जिनिस माने ही आएगा। व्हाट आर द फीचर ऑफ सिक्योर्ड डिवेंचर। तो पहला सिक्योर्ड डिवेंचर कण लिखि दो। कंपनी जतले पब्लिक के डिवेंचर इश्यू करिक ना उधारी नेसी से टाइम रे तार एसेट ऊपर चार्ज क्रिएट करसी ताके बोलसन सिक्योर्ड डिवेंचर। असेस डिवेंचर टा जदी इट कैन बी सिक्योर्ड बाय फिक्स्ड चार्ज, इट कैन बी सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज। माने जदी एसेट कंपनी डिफाइन कर दी छे कि कल के में डिफॉल्ट कले ई एसेट का तमे बिकी देबो, दैट इज फिक्स्ड चार्ज, और इफ द चार्ज इज क्रिएटेड ऑन द जनरल एसेट ऑफ द कंपनी इट इज डिवेंचर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज। सो पहला डेफिनेशन लिखि देला, सेटा ही तार फीचर है कि सिक्योर्ड डिवेंचर आर द डिवेंचर व्हिच इज इशूड बाय ए कंपनी after creating charge on the asset of the company. पहला पॉइंट इटा, it can be secured by fixed charge or floating charge in the event of wind up or when the company fails to repay the or clear the liability. That secured debenture holder has the right to sell those assets on which charge have been created and realize his amount. तो इटा ये वाला अमर। Then what is meant by subscribed capital? It is that part of issued share capital which have actually been subscribed by the general public
and after subscribing they become the shareholder of the company. There can be situation of over subscription or under subscription. এটা এগুলো subscribe capital কলসিন এরিয়ার কুয়া সরি যে irredeemable debenture ର feature କହିଛେ ତ ପहला again definition ही तार feature है irredeemable debenture are those debenture which is not to be redeemed during the lifetime of the company or whose maturity period has not been decided at the time of issuing debenture. तार end limit decide करा नहीं, maturity period decide नहीं करा ही. This is also known as perpetual debenture, and if the company wants, then before the maturity it can redeem such debenture. it है वाला irredeemable debenture. What are the element of inventory? Inventory of raw material, inventory of work in progress, inventory of finished goods, inventory of loose tools, inventory of consumable stores. What is interim dividend? Sorry che. Why are preference shares so named? है दुई priority एक लखवार अच्छे. बस. Name any two assets where depletion method is applicable. Depletion is applied on wasting assets, coal mines, colliery, stone quarry, oil wells, etc. Name any three parties interested in financial statement: investor, employee, government, creditors, customer, management, etc. Print media. Okay. State any difference between horizontal analysis, vertical analysis. तो जिन point को इतनी सेक्टर बनवा कि horizontal analysis रे financial statement of number of years are considered, vertical analysis रे only 1 year financial statement is considered. तार example comparative and trend analysis इतना common size financial statement. तार other name dynamic analysis, इतार other name static analysis. सेटा intra-firm comparison, इटा inter-firm comparison. तो ही गला. तो definition other name example इंटर एंड इंट्रा फॉर्म ये चार्टा पॉइंट हमें आराम से उठे परमा. तो इतर संगे आई गेस टोटल हमर यूनिट 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी पूरा डिस्कस सरला. याचिन खाली टिके प्रैक्टिकल बाबद रे मुई गोटे ओवरव्यू देदे एग्जैक्ट नंबर ना करे कि केनता हमको करवार अछि ट्रेंड एनालिसिस एंड कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. तो बेसिकली तार जन प्रैक्टिकल आबार तो डेफिनेटली चांस अच्छे सब थोड़ा आसी जे. तो हमें सैंपल पेपर जन क्वेश्चन आछे हंताटा ही प्रैक्टिस करूँ. पूरा ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन आछे 2016 17 18 19 रे खाली डिजिट आकपच करी जे कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट रो एंड दैट टू कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट का से दीचे बैलेंस शीट भी ने पके एंड 2024 रे ट्रेंड दीचे. तो रेदर देन कैन प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करे मुई तार फॉर्मेट रे डिस्कस कर दोउ जे. यदि कंपैरेटिव पीएल नाम के दोउ जे तो ऊपर हमें हेडिंग दबा comparative income statement of XYZ Limited for 2016-17 ಅಂತ ಲಿಖಿದಮ and 17-18 ಲಿಖಿದಿ किना जहाँ क्वेश्चन अच्छे हमर इन पर्टिकुलर्स जदि क्वेश्चन नोट्स टू अकाउंट दीचे गोटे नोट्स टू अकाउंट्स देन जेनटा पुराना ईयर ताके इन लखमा जेनटा नेक्स्ट ईयर से ताके इन लखमा इताके ना दमा ए इताके ना दमा बी then b minus a करके लिखमा absolute change and then हमें इतना के ना दे दमा c then दमा हमें percentage change जेंटा के ना दमा हमें d जेंटा के ना बारवा c by a into 100. तो इटा प्रेजेंटेशन वाइज फॉर्मेट रे यदि pl दूचे हमको तो पहला हमें लिखमा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एड अदर इनकम सब के मिसे देला हला टोटल इनकम. देन हेडिंग दमा एक्सपेंस इता के ना दे दमा ए एक्सपेंस रे जा भी रॉ मटेरियल कंज्यूम दो चेंज इन इन्वेंटरी दो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड अदर एक्सपेंस एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन फाइनेंस कर जा भी दो सब एक्सपेंस जुड़ी दमा ताके ना दमा टोटल एक्सपेंस. देन ए माइनस बी करी किना प्रॉफिट बिफोर टैक्स टैक्स जदि परसेंटेज दीचे कि अमाउंट दीचे जहाँ भी तार ऊपर टैक्स काटी किना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड ये सबू केस रे हमें एवरी केस रे एब्सोल्यूट चेंज परसेंटेज चेंज करना एंड गोटे बहुत बड़ भूल है इन परसेंटेज चेंज कला बेले लोग ई दुईटा के प्लस मारी देकिना इन लिखि देसन नाइ करू भूली जीवा माने इन सपोज 50% बाहरी जे इन 25 एचे मिसी किना 75 करवार नै न हम एवरी केस रे एब्सोल्यूट चेंज परसेंटेज चेंज करमा इन दुईटा के माइनस करमा जहाँ बारवा इटा के डिवाइडेड बाय बेस ईयर रो फिगर लिखी किना हमें परसेंटेज चेंज करमा. इटा गला कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट भी हमें सिमिलर वे रे करि पारमा जेतु इजी है
स्टूडेंट के सबको बेसी इजी लगसी इथरे में टाइम वेस्ट नहीं करबार। ट्रेंड एनालिसिस जदि हमको दुईटा दीचे गोटे जगह धरुन स्टॉक दीचे आ गोटे सेल्स दीचे हमको वैल्यू दीचे 2011 12 13 एंता करना 18 तक दीचे सपोज आ तुमको कैलकुलेट ट्रेंड परसेंटेज तो हमर फॉर्मेट आम ईयर लिखिदेमा दुईटा हेडिंग देदेमा गोटे लिखमा सेल्स गोटे लिखमा स्टॉक देन गोटे लिखमा एब्सोल्यूट अमाउंट और एब्सोल्यूट फिगर आ गोटे लिखमा ट्रेंड परसेंटेज। सिमिलरली एब्सोल्यूट फिगर ट्रेंड परसेंटेज 2011 इटा के बेस ईयर नहीं तो ऊपर लिखिदेमा हेडिंग रे ट्रेंड एनालिसिस ऑफ सेल्स एंड स्टॉक टेकिंग 2011 एज बेस ईयर अंत लिखिदी कि सो बोले बेस ईयर रो निजर संगे परसेंटेज 100 थी सपोज इटा लाखे अच्छे यदि 2012 2 लाख है तो 2 लाख ताले वर्किंग रे आमे देखामा एटा कंपैरेटिव रे हम करि पर 2 लाख बाय लाखे इंटू 100 माने 200%। नेक्स्ट धर होला लाखे 80,000 बाय लाखे इंटू 100 माने 180%। तो अगेन इटा हमर लगी इजी रहबा किछि करबार नै न दिस अमाउंट विथ डिवाइडेड विथ बेस ईयर सो बोले बेस ईयर तले रहबा तले बेस है। तो इटा हमर दुईटा प्रैक्टिकल कंपैरेटिव आउ ट्रेंड रो हे गला कॉमन साइज तो केबे देई नै बट इफ आसी जाउचे तो सेतरे भी किछि हबार नै न ऊपर हेडिंग हमें कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखि कि ना जदि बैलेंस शीट दूचे बैलेंस शीट रे हमें इन एब्सोल्यूट वैल्यू के पहला क्वेश्चन उतरे दमा देन परसेंटेज ऑफ टोटल आइटम्स टोटल लायबिलिटी के हमें इन बेस में ना धर टोटल लायबिलिटी 10 लाख अच्छे इन धर इक्विटी एंड लायबिलिटी मिसिकिना 5 लाख अच्छे तो 5 लाख 10 लाख रो 50% धर लॉन्ग टर्म बोरोइंग 3 लाख अच्छे 3 लाख 10 लाख रो 30% करेंट लायबिलिटी 2 लाख अच्छे 20% सो बोले मिसला 100% सेम एसेट रे भी हमें करमा पीएल रे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के हमें 100% नमा तो नॉर्मल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन धर 10 लाख अच्छे इता के 100% हमें नहीं गिना बाकी एक्सपेंस जहाँ भी कैन जदि रॉ मटेरियल कंज्यूम 2 लाख अच्छे 2 लाख 10 लाख रो 20% केबे देई नहीं तो आसवार चांसेस टिके कम अच्छे। तो इतर संगे हमर यूनिट 2 रो रिवीजन सरला नेक्स्ट काली तक हम यूनिट 3 रेशियो एंड यूनिट 4 वर्किंग कैपिटल के टिके बेसी प्रायोरिटी देमी आसवार चांसेस बेसी होचे एंड कैश फ्लो के हमें टिके कम वेटेज देखना जबकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू रे डिस्कस करम। सो टिल देन keep watching the second video which will be uploaded by today's evening. Thank you.